हम आपको नगर निगम की ऐसी लापरवाही अब दिखाने जा रहे हैं जिस पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया होता तो इंदौर को आज ये दिन ना देखना पड़ता। खबर मिली है कि नर्मदा जल की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था उसे तो महीनों पहले ही बदला जाना था। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। रिपब्लिक मीडिया का एक्सक्लूसिव इनपुट है जो हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी है। आपको बताएं इस मामले में नगर निगम ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। जिस पाइपलाइन में लीकेज की शिकायत सामने आई उसे महीनों पहले बदला जाना था। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 8 अगस्त 2024 को ही पाइपलाइन बदलने का टेंडर जारी कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक टेंडर का ऐलान 17 सितंबर को हो जाना चाहिए था, मतलब उसके बाद काम शुरू हो जाता। लेकिन यह टेंडर कब खुला? 29 दिसंबर को, यानी करीब 100 दिन बाद। जानकारी के मुताबिक टेंडर की कीमत 2 करोड़ 40 लाख थी और इसके लिए 7 कंपनीज ने आवेदन दिया था। यानी टेंडर था, कंपनियां थीं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इसे टालते गए और तब तक नर्मदा पानी, जो नर्मदा नदी के पानी वाली उस पाइपलाइन में जहर घुलता चला गया, लोगों की जान चली गई। और अब जब मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो प्रशासन हरकत में आया है। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर ने लोगों को यह अपील की है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वो नर्मदा पाइपलाइन के पानी का इस्तेमाल ही ना करें। हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि हम क्या फॉल्ट है, क्या लीकेजेस हैं, उनको ढूंढ लें और लगातार पानी टेस्ट करके सैंपलिंग भी की जा रही है। आज भी हम लोगों ने 50 सैंपल और इकट्ठे किए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम लाइनों को जल्दी से चालू करके पानी सप्लाई करना चालू कर सकें और लोगों के मन में संतुष्टि रह सके कि पानी सेफ है पीने के लिए। हालांकि अब इस मुद्दे पर इंदौर नगर निगम घिरता जा रहा है। इलाके के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने भी दावा किया है कि नगर निगम को इस मामले की शिकायत काफी पहले की जा चुकी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखकर क्या आरोप लगाए हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो कमल वाघेला जो पार्षद है, उनका दावा है कि नर्मदा पाइपलाइन की फाइल 12 नवंबर को ही तैयार हो गई थी, यानी हादसे वाले दिन से काफी पहले। उन्होंने यह भी दावा किया कि 30 जुलाई को पाइपलाइन बदलने का टेंडर जारी हो चुका था, लेकिन नगर निगम के अधिकारी 7 महीने तक फाइल को दबाकर बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। वाघेला के मुताबिक इलाके के लोगों ने कई समय बाद मेयर, विधायक और यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि महापौर ने ये निर्देश भी दिए थे कि अमृत योजना के फंड का इंतजार ना किया जाए और पहले पाइपलाइन की मरम्मत कराई जाए, लेकिन आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने महापौर के निर्देश के बावजूद काम अटकाए रखा और उसी का नतीजा ये रहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में पीने का पानी कई लोगों के लिए जानलेवा बन गया। यानी कमल वाघेला जो पार्षद हैं, उन्होंने पूरी कहानी अधिकारियों के आसपास मोड़ दी है और उनका कहना है कि भाई पार्षद हो, महापौर हो, सबको ही लगा हुआ था, काम नहीं किया किसने? अधिकारियों ने। सुन लीजिए। कोई केमिकल मिला है, जब पब्लिक फीडबैक है कि इसमें कोई केमिकल उस दिन मिल गया है और उसके कारण से हुआ। उस दिन 6 दिन से ही हमने कमिश्नर को जानकारी में दे दिया, वो भी ढूंढ रहे हैं, पूरे लगातार लगी हुई टीम। नाले का पानी कोई केमिकल मिला है, उसके कारण से इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हुई और उसमें लगातार लगे हुए लोग। और देखिए अब इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता इस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीएम मोहन यादव से सवाल पूछे हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से दिए गए 2 लाख के मुआवजे पर भी तंज कसा और कहा कि किसी की जान की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। आप देखिए उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उमा भारती ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो इस मामले की अच्छी तरह से जांच कराएं और अगर नगर निगम के अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। ये आप उनका पूरा ट्वीट दिख रहे हैं जहां पर उन्होंने 3 पॉइंट्स में परेशानियों को हाईलाइट किया है। तो ये तो बात हुई एक्शन की, लेकिन एक्शन तो तब होगा ना जब पता चल सके कि आखिर कितनी मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश के नेता अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग, अस्पताल का डेटा और उनके डेटा मेल ही नहीं खा रहा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किस तरह के आंकड़े अब तक दिए जा रहे हैं और कोई नहीं जानता, ऐसा लग रहा है कि कितनी मौतें हुई हैं। देखिए इंदौर के जो कलेक्टर हैं, उनका कहना है कि दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि 4 लोगों की जान इस घटना में चली गई। उन्होंने दुख भी जताया इस पर, लेकिन इंदौर के जो महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव, वो कह रहे हैं 4 नहीं 7 लोगों की जान गई है। इसके बाद बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, उनका कहना है कि 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोग जो इस परेशानी से 2-4 हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दावा है कि ये सारे आंकड़े ही झूठे हैं। असल में सरकार और निगम की लापरवाही ने वहां के 14 लोगों को जिसमें बच्चा भी शामिल है, उसे मौत की नींद सुला दिया है। तो देखिए सरकार को इतना कंफ्यूजन। हैरानी की बात है, घटना होने के बाद अभी भी कंफ्यूजन ही है। खैर 4 लोगों की जान हो या 14 की, जान तो जान है और साफ दिख रहा है कि ये लापरवाही का नतीजा है।
लेकिन हद तो ये है कि कैलाश विजयवर्गीय का दुख इस पर नजर ही नहीं आ रहा। वो पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए मुस्कुराते ही रहते हैं, जैसे लगता है पता नहीं किस बात पे खुश हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, उन्हें जरा भी चिंता नहीं। कम से कम उनके चेहरे की भाव भंगिमा तो यही कहती है। आप देखिए जरा। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। इसके बाद तो विजयवर्गीय कांग्रेस के निशाने पर आ ही गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की है कि कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव दोनों का ही इस्तीफा लिया जाए। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर एफआईआर होना चाहिए। ये अपने पाप को छुपा नहीं सकते हैं। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उन पर एफआईआर होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। मैं फिर से इंदौर वासियों से आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई को पार्टी का पुट न देते हुए इंदौर की मर्यादा, सभ्यता, इसका इंदौर का न्याय का ध्यान रखते हुए हम सबको एकजुटता से दोषी लोगों को पनिशमेंट दिलवाना चाहिए। और इस बीच भोपाल में यूथ कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोला है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूथ कांग्रेस ने इंदौर में बड़ा प्रदर्शन किया है। इस तस्वीर में देखिए कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर के इस्तीफे की वो मांग पर अड़े हुए हैं। यूथ कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश भर में इंदौर मामले की जांच और एक्शन के लिए प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, और जिस तरह की बयानबाजी आई थी कैलाश विजयवर्गीय की, उसी का पोस्टर लेकर निकले हुए हैं यहाँ युवा। और ये सब कहाँ हो रहा है आपको पता है? इंदौर में। आप ये जानते हैं कि इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। कोई हवाई दावा नहीं है, ये हकीकत है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं पूरी बात। इंदौर को 2025 में भी, लगातार कई सालों से ऐसा रहा है कि 2025 में भी उसे देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। लगातार मिलता रहता है। इंदौर ने यह लगातार तमगा 8वीं बार जीता है। मतलब पिछले 7 साल से इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर बनता आ रहा है। 2025 में राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार लेने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ही पहुंचे थे। इंदौर में साफ सफाई के लिए क्रेज ऐसा है कि पानी सुपारी की दुकान वाले भी आपको रास्ते में कचरा फेंकने से टोक देते हैं। लेकिन उसी इंदौर में दूषित पानी के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और इंदौर के बड़े नेताओं में शुमार कैलाश विजयवर्गीय इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण बताकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन देखिए एक तस्वीर, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए इसी दूषित पानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय के बीच जो मीटिंग हुई है, उसमें टेबल पर पानी की बोतलें रखी हुई हैं। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी, एकदम नीट एंड क्लीन। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। मतलब मध्य प्रदेश में जनता दूषित पानी पिए और ये बोतल वाला शुद्ध पानी पिएंगे। ये सब देखने के बाद लोगों को अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना पड़ रहा है। इंदौर में चाय बनाने वाले मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए जनता ने ठान लिया है कि अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा।